हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक से होंगे। हम आज उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हमारे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और हमसे गलत होते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या गोधूली। तो देखिए, दोपहर के बाद को समय क्या कहते हैं? अपराह्न। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गोधूली किसे कहते हैं? तो रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। पूर्वाह्न किसे कहते हैं? तो दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए एक शब्द है, साक्षर, सर्वज्ञ, विद्वान या निरक्षर। तो देखिए, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहेंगे? साक्षर। क्या कहेंगे? साक्षर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निरक्षर किसे कहेंगे? जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता है। और विद्वान किसे कहते हैं? तो जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो उसे विद्वान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी या प्रगल्भ। तो देखिए, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा प्रवासी। क्या होगा? प्रवासी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंतेवासी किसे कहते हैं? तो गुरु के साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। प्रहरी किसे कहते हैं? तो पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं। प्रगल्भ किसे कहते हैं? जो होशियार हो उसे प्रगल्भ कहते हैं, या जो चतुर हो उसे प्रगल्भ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, दुभाषिया या बहुभाषिया। तो देखिए, जो बहुत से भाषाओं को जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा कोई न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनन्य, अतुलनीय, असामान्य या असीम। तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनन्य। क्या कहेंगे? अनन्य। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अनन्य भी कहते हैं और अनुपम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अतुलनीय किसे कहते हैं? तो जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। असामान्य किसे कहते हैं? जो सामान्य न हो उसे असामान्य कहते हैं। और जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या अज्ञ। तो देखिए, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कृत कार्य किसे कहते हैं? तो जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कहते हैं कृत कार्य। और अज्ञ किसे कहते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, राजपुत्र, कुलीन, द्विज या पूजनीय। तो देखिए, जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होता है उसे एक शब्द में कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। राजपुत्र किसे कहते हैं? तो राजा के पुत्र को
राजपुत्र कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं? तो जिसका जन्म दोबारा हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। पूजनीय किसे कहते हैं? तो जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका निवारण न हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित, अनिवार्य। तो देखिए, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। क्या कहेंगे? अनिवार्य। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनिर्णित किसे कहते हैं? तो जिसका निर्णय न हो चुका हो या जिसका निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं। और अविकल किसे कहते हैं? तो ज्यों का त्यों को अविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकल। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जो अवश्य होने वाला हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी या शाश्वत। तो देखिए, जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यंभावी। क्या कहेंगे? अवश्यंभावी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। शाश्वत उसे कहते हैं जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आलोचक, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु या अज्ञानी। तो देखिए, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आलोचक किसे कहते हैं? किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। और किसी से ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। अज्ञानी किसे कहते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञानी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जिसे वेतन न मिलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, भिखारी, वैतनिक, अवैतनिक या आकाशवृत्ति। तो देखिए, जिसे वेतन न मिलता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। भिखारी किसे कहते हैं? तो भिक्षा के सहारे जिसकी जीविका चलती है उसे भिखारी कहते हैं। वैतनिक किसे कहते हैं? तो जिसे वेतन मिलता है उसे वैतनिक कहते हैं। आकाशवृत्ति किसे कहते हैं? तो ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, यानी जिसका आय का क्या हो? निश्चित न हो, उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। यानी ईश्वर के सहारे जिसकी आय चलती हो उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पे कार्यरत हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, स्थानापन्न, स्थानांतरित, एकाधिकार या निरूपाय। तो देखिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे कहते हैं स्थानापन्न। उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। स्थानांतरित किसे कहते हैं? तो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किसी को भेज दिया जाए तो उसे कहते हैं स्थानांतरित। एकाधिकार किसे कहते हैं? जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे कहते हैं एकाधिकार। निरूपाय किसे कहते हैं? तो जिसका कोई उपाय नहीं होता उसे निरूपाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आधी अवधि तक काम करता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, अर्धकालिक या असामयिक। तो देखिए, जो आधी समय या आधी अवधि तक कार्य करता है या काम करता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अर्धकालिक। उसे क्या कहेंगे? अर्धकालिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं अंशकालिक। उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक। और जो पूरा समय कार्य करता है उसे कहते हैं पूर्णकालिक। उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक। अगला क्वेश्चन है, जो पेट के बल चलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अगोचर, नभचर, उदरचर या निरापद।
तो जो पेट के बल चलता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उदरचर। क्या कहेंगे? उदरचर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नभचर किसे कहते हैं? तो आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। अगोचर किसे कहते हैं? तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। निरापद किसे कहते हैं? तो जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे कहते हैं निरापद। अगला क्वेश्चन है, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भूचर, उरग या उदरचर या अचल। तो देखिए अभी हमने बताया कि उदरचर जो होता है, उदरचर वो किसे कहते हैं? पेट के बल चलने वाले को। लेकिन छाती के बल गमन करने वाले को क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, लेकिन क्या है? आंसर हमारा बिल्कुल अलग है। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं और जो पेट के बल चलता है उसे उदरचर कहते हैं और जो स्थिर रहता है उसे अचल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचल। और जो भूमि पे चलने वाला होता है उसे भूचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उल्लंघनीय, वायव्य, अनुल्लंघनीय या महाप्राज्ञ। तो देखिए जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसे कहेंगे अनुल्लंघनीय। क्या कहेंगे? अनुल्लंघनीय। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जिसका उल्लंघन किया जा सके उसे कहते हैं उल्लंघनीय। वायव्य किसे कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के कोण को वायव्य कहते हैं। और महाप्राज्ञ किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। द्विज, उद्भिज, स्वयंभू या भूधर। तो देखिए जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे एक शब्द में कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्विज हमने बताया कि जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं और स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं और भू यानी कि पृथ्वी को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूधर। अगला क्वेश्चन है, जो पराये का हित चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। परोपकारी, महत्वाकांक्षी, उपकारी या सुहृदय। तो देखिए जो पराये का हित चाहता हो उसे कहते हैं एक शब्द में क्या? परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? तो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। उपकारी किसे कहते हैं? तो दूसरों का उपकार, दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। सुहृदय किसे कहते हैं? तो सुंदर हृदय वाले को सुहृदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बदला न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक, प्रत्युक्त या आमूलचूल। तो देखिए जो बदला न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिवर्तनीय। क्या होगा? अपरिवर्तनीय। प्राकृतिक किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक से संबंधित हो उसे प्राकृतिक कहते हैं। प्रत्युक्त किसे कहते हैं? उत्तर द्वारा जिसका खंडन करके किया गया हो या उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाता है उसे प्रत्युक्त कहते हैं। आमूल चूल किसे कहते हैं? तो जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जहां सेना रहती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अंतःपुर, अंतेवासी, सैन्यावास या सेनागार। तो देखिए जहां सेना रहती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सैन्यावास। क्या होगा? सैन्यावास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसे सैन्यावास भी कहते हैं और छावनी भी कहते हैं।
तो ऑप्शन में हमारा सैन्यावास है, तो राइट आंसर क्या होगा? सैन्यावास। अंतेवासी हमने बताया था कि गुरु के समीप रहकर या गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? अंतेवासी। शयनागार किसे कहते हैं? तो सोने के स्थान या सोने वाले कमरे को शयनागार कहते हैं। और महल के अंदर का निवास जो होता है उसे कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।